नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। जंतर मंतर पर उन्होंने दिल्ली वालों को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल किया है और शपथ दिलाई है कि कोई भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट ना दे। केजरीवाल ने कैसे दिल्ली में अवैध कब्जों को सही ठहराया और पब्लिक को भड़काया है, इसकी पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से अवैध कब्जा को हटाया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और दिल्ली नगर निगम की ओर से अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से खाली करवाया गया है। ये देख केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने फिर से लोगों को भड़काने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। इसकी अगुवाई पार्टी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद की। 29 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर आप की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। केजरीवाल ने सभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार किसी बड़े प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही इस प्रदर्शन में मौजूद लोगों से कसम खिलाई कि अब वो कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट ना दे। केजरीवाल ने सबसे पहले रेखा गुप्ता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, 5 महीनों में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी की गारंटी को भी झूठा बताया और कहा, पीएम मोदी ने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन इनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा, मोदी की गारंटी फर्जी और झूठी है। मरने के लिए छोड़ दिया। आप याद करो, मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना है। इसी फ्री स्कीम्स के चक्कर में दिल्ली सरकार के कई विभाग पहले ही कर्ज के तले डूबे पड़े थे। केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि बिना फ्री स्कीम बंद किए फर्जी कागजों को कम नहीं किया जा सकेगा और जितने भी कर्ज हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। वो पहले ही दावे कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार सभी फ्री स्कीम बंद कर देगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारी सरकार में 10 साल तक एक भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ी और अब सभी स्कूल अनाप शनाप फीस बढ़ा रहे हैं। आधे से ज़्यादा स्कूल में बीजेपी वाले हैं। चुनाव से पहले मैंने लोगों को भाजपा को लेकर आगाह किया था। 5 महीने में ही इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी गर्मी में झुग्गी झोपड़ियां तोड़कर गरीबों को सड़क पर ला दिया। 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। सर्वे सभी लोग अगर इकट्ठे हो गए और सड़कों पर आ गए तो उनकी नानी याद आ जाएगी। हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि उनका सिंहासन हिला देंगे। इसी तरीके से हमने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और उनका सफाया हो गया। अगर यही हालात रहे तो रेखा गुप्ता की सरकार 3 साल भी नहीं चल पाएगी। केजरीवाल की इन बातों से साफ लग रहा है कि वो दिल्ली में अवैध कब्जे करने वालों को
सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। अब केजरीवाल की ये राजनीति कितनी कारगर साबित होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि क्या दिल्ली से अवैध कब्जा हटना चाहिए, और क्या अगर इसे हटाया जा रहा है तो ये गलत है? क्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट देना गलत है? क्या इन्हें अच्छा लाइफस्टाइल देना गलत है? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।